होती है जो हम क्लैपिंग करके मिटा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ताली बजाने से हम शर्माते हैं कि मैं ताली बजाऊंगा लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सही है? लेकिन अभी जिसको थोड़ी 20% तक बीमारियां दूर करनी है वो यहां से ताली बजाएगा। बजाओ। जिसे 50% तक बीमारियां दूर करनी है वो ऐसे ताली बजाएगा। और जिसे बीमारियां रखनी है वो कैसे ताली बजाएगा? ये तो था पहला पॉइंट। और ताली जो बजाते हैं ना, वो ऐसा कोई माहौल है तो वहीं पे आप बजा सकते हो। अगर ताली बजाने का कितना फायदा बता दिया मैंने। अभी आप घर पे बैठे हो अकेले अकेले में ताली बजाना शुरू हो गई, बोले किसका खींच गया, ये क्या कर रहा है। अभी आप सोचोगे सुबह एक काम करते हैं, जब हम जॉगिंग करने जाए ना तब ताली बजाएंगे। अभी आप जॉगिंग कर रहे हो कैसे ताली बजाते तो देख पाओगे, फिर भी कई लोग सोचेगा अच्छा काम था, क्या हो गया अचानक से। तो यही एक स्पेशल जगह होती है सेमिनार फंक्शंस, जहां पे आप दिल खोलकर ताली बजा सकते हैं। और आखिर में एक बात बताऊंगा, अब तो आप ताली बजाए बिना रह ही नहीं पाओगे। जैसे कि कितने लोग भगवान में मानते हैं? एवरीबॉडी? ओके। अभी अच्छा काम करेंगे स्वर्ग, बुरा काम करेंगे नर्क, मानते हो? सुख और दुख का एक कोटा होता है ना, वैसे ही पूरी जिंदगी में हमारी ताली बजाने का भी कोटा होता है। अगर पूरी जिंदगी में वो कोटा आपने फिनिश नहीं किया तो अगला जन्म स्पेशली वो कोटा पूरा करने के लिए देते। एक बार हो जाए जो मीटिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। कॉलेज माइक है दोस्तों, हम सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम मेहनत क्यों करते हैं? जो भी हम बात लोग करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, क्यों करते हैं? हम देखते हैं आगे। कुछ लोग कामयाब होने के लिए, कुछ लोग सुखी होने के लिए, कुछ लोग मन की शांति के लिए। ये 3 कारण हैं जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत के बाद ये तीनों चीजें मिल जाती है? यस यस और नो? मिल जाती है। तो मेहनत क्यों करते हैं? उसका क्या कारण है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें सारी चीजें अचीव नहीं कर पाते? क्या हम गलत परिवार में जन्म लिए हैं, गलत समुदाय में जन्म लिए हैं, गलत गांव में जन्म लिए हैं, गलत देश में जन्म लिए हैं, या हमारा जन्म हुआ यही एक गलती है? यस, सोचने वाली बात है। अगर मेहनत करने से सारे सपने पूरे हो जाते हैं, हार्डवर्किंग करने से सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो गधा सबसे अमीर इंसान होता है, सबसे बड़ा इंसान होता है। वो 20 घंटे काम करता है, सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता है, फिर भी अपने मालिक की डांट खाता है। और सिर्फ 4 घंटे काम करता है, 20 घंटे आराम करता है। और वो जब भूख लगती है तभी काम करता है। तो ये स्मार्ट वर्क करता है, वो हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क करने से आज कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता। जितने भी बड़े बड़े इंसान है, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस के ओनर, टाटा है, बिरला है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब लोगों ने अगर मेहनत की होती, सुबह जाना, शाम को आना, खाना खाना, सो जाना, अगर यही काम किया होता तो क्या वो करोड़पति बन पाते? उन्होंने स्मार्ट वर्क किया है, जो हम नेटवर्किंग में करते हैं। जब आप अपने हाथ के नीचे हजारों लोगों को काम करवाते हो, तभी आप बड़े इंसान बन सकते हो, बड़े पैसे कमा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमें स्मार्ट वर्क तो करना ही है, उसके साथ साथ शार्प वर्क भी करना है। शार्प वर्क यानी कि उससे आप कम समय में ज्यादा आउटपुट्स निकाल सकते हो, ज्यादा वर्क कर सकते हो। जैसे कि एक बंदा है,
वो एक एक खिल्ली दीवार के अंदर मार रहा है, और दूसरा शार्प वर्किंग से बोलता है ड्रिल लेके फटाफट कर देता है, कितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस है हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में। और स्मार्ट वर्क का क्या है कि जो स्क्वायर बॉक्स है उसको धक्का मार रहा है, वो जल्दी आगे नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, उसको राउंड कर देना है, राउंड, तो वो जल्दी आप आगे लेके जा पाओगे। यही डिफरेंस है शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क में। एक कहानी है, एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, वो इंसान काम की खोज में एक जगह पे उसको काम मिलता है। वहां पे उसका काम था सुबह जाना, लकड़ियां काटना, पेड़ काटना, लकड़ियां लेके आना। तो वो पहले दिन गया, 7 पेड़ काट के आया। जब वो दूसरे दिन जाता है, 6 पेड़, 5 पेड़, 4 पेड़, एक हफ्ते बाद उसने आधा पेड़ भी नहीं काटा था। तो उसका जो मालिक आया, उसने बोला कि तुम ये पूरा पेड़ क्यों नहीं काट पाए? बोला मालिक मैं मेहनत तो उतनी ईमानदारी से करता हूं, लेकिन क्या पता मालूम नहीं, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूं, ये पेड़ नहीं काट पाया, मुझे पता नहीं चल रहा, मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं है। तो उसका मालिक बोलता है तू एक काम कर भाई, जो तेरे सीनियर है, एक बुजुर्ग है, उनको पास जा, बैठ और सीख, ऑब्जर्वेशन कर, वो क्या करते हैं पूरा दिन। वो गया, बैठा, ऑब्जर्वेशन किया, तो उसने पाया कि जो भी मतलब के जो बुजुर्ग थे, जो बहुत सालों से काम करते थे और दिन के 5-6 पेड़ काटते थे, उसने देखा एक पेड़ काटने के बाद वो अपने कुहाड़ी की दाल निकालते थे और रेस्ट करते थे। तो हमें भी अपने कुहाड़ी की दाल निकालनी है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो कुहाड़ी की दाल, कुहाड़ी की दाल यानी कि प्रोकास्टिंग, जो काम हम आज कर सकते हैं वो काम हम क्या करते हैं, कल के ऊपर डालते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे, हफ्ते के बाद करेंगे, महीने के बाद करेंगे, अगले साल करेंगे, पूरी जिंदगी है कभी ना कभी करेंगे। हम आज का काम कल के ऊपर डालते हैं। इस हैबिट को हमें चेंज करना है। फिर बहाने लगाते रहते हैं। आज बहुत से ज्यादातर लोग BWW जो है, BWW यानी कि बिजी विदाउट वर्क, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास टाइम मांगोगे ना, तुम्हें हफ्ते के बाद मेरी मीटिंग में आना है, वो क्या बोलेंगे, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं थोड़ा बिजी, काम कुछ नहीं करते, 5 दिन बैठे होते हैं। और जो इंसान बिजी होता है ना, उसे आप बोलेंगे ना 2 दिन के बाद तुम्हें इस टाइम पे आ जाना है, 5 बजे, ठीक है मैं आ जाऊंगा। जैसे बिजी इंसान है और ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसे वक्त कभी निकालना नहीं पड़ता, उसका वक्त मैनेज हो ही जाता है। और जो इंसान कुछ नहीं करता, बिजी विदाउट वर्क होता है, उसके पास कभी भी आप उम्मीद मत रखना कि वो समय से आएगा। जो पीछे की सीट जितनी भी खाली है ना, वो सब BWW वाले की है। आप वही लोग हो जिन्हें आगे बढ़ना है, जिन्हें तरक्की चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में कुछ करना है। एक बार की बात, आज से 10 के पहले मैं एक मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में 100 लोगों को बुलाया गया था। हुआ यूं था, हम 5 लोग थे, लेकिन हम 5 के 5 आज सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ने की भूख थी, जिस तरह से आप लोगों को आज आगे बढ़ने की भूख है। जिसके अंदर जुनून होता है वही आगे बढ़ पाता है, और वही शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क कर पाता है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी कुहाड़ी की दाल अभी 2-3 घंटे में निकल जाएगी। स्मार्ट वर्क यानी कि सही दिशा में काम करना और सही मेथड से काम करना। सही दिशा में काम करना और सही मेथड से काम करना। सही दिशा यानी कि अपने गोल की दिशा, अपने लक्ष्य की दिशा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक इंसान होता है, मैं बताऊंगा आपको, लक्ष्य जो बनाते हैं वो लोग, वो अचीव क्यों नहीं कर पाते। तो एक इंसान होता है, वो गोल बनाता है सुबह मॉर्निंग में कि भाई आज मुझे व्हाइट कलर का शर्ट लेने शॉपिंग मॉल में जाना है। वो गया शॉपिंग मॉल में। जैसे शॉपिंग मॉल में जाता है, वहां की रौनक देखकर वो हिल जाता है। उसे लगता है कि मैं कहां पे आ गया, स्वर्ग में आ गया। कितने सारे मतलब के सुंदरियां हैं, कितने सारे मतलब के यहाँ पे फैसिलिटीज है।
ये सीढ़ी मतलब आपकी जगह खड़ा रहता है, सीढ़ी ऊपर जाती है, फिर वापस ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, उसका आनंद लेता है 4-5 बार। वहां की जो लिफ्ट होती है उसका आनंद लेता है। उसके बाद वो इंसान फंस जाता है चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह यानी कि वहां पे एक परफ्यूम का कॉर्नर होता है, वहां पे खूबसूरत लड़की होती है, उसको बुलाती है, प्लीज सर कम हियर कम हियर। वहां पे जाता है, जैसे वो वहां पे जाता है उसका हाथ में उस फ्रेगमेंट और उस परफ्यूम की स्मेल उसको देती है। सर पॉइजन है, सर एक गुलाब है, ऐसे करके उसने 4-5 अत्तर या बोतल या डिओड्रेंट ले लिए। ये चीज हुआ। थोड़ा आगे गया, वहां पे लिखा हुआ था दिवाली धमाका सेल, 1 पे 2 जूते फ्री। वो 3 जोड़े जूते ले लिए। थोड़ा आगे गया, ऐसी 2-3 आइटम ली। फिर बम्पर, एक बम्पर मतलब के ड्रॉप मतलब क्या बोलते हैं बम्पर ऑफर, उसमें लिखा होगा 4 चड्डी पे 4 चड्डी फ्री। उसने ले ली। फिर जब वो बाहर आया 2 बैग बड़े बड़े लेके, तो मालूम चढ़ा 14,000 रुपए का चुना लग गया। 14,000 रुपए की खरीदी करके आ गया और जो शर्ट लेना था वो भूल गया। व्हाइट कलर का जो शर्ट लेना था वो भूल गया। जेब में हाथ डाला, पैसे खत्म, बोला अगली बार आऊंगा तब बोलूंगा। घर पे जाता है, घर पे जाके उसकी बीवी एक आइटम निकालती है, 2 जोड़े जूते, इतने सारे परफ्यूम, इतनी सारी चड्डी। उसकी बीवी पूछती है तुम चड्डी क्यों लाए, तुम तो पहनते ही नहीं हो। तब उसको पता चला ऐसे होता है। जो गोल हम बनाते हैं ना, वो अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नजर इधर उधर घूम जाती है। जो रेस का घोड़ा होता है ज्यादातर उसकी 2 साइड यहां से ऐसे बंधे हुए, ताकि वो आसपास में ना देखे, और उसका जो मालिक होता है उसको जो चीज बताई है वहां वो जो है ना वहां तक ही दौड़ना है और सबसे तेज दौड़ना है। एक बार इशारा दे देता है, उसका जो ध्यान भटकता नहीं है ना, इसलिए वो वहां तक पहुंच पाता है। अभी लक्ष्य के बारे में अभी आपको शायद मालूम नहीं पड़ेगा, एक डेमो देना चाहूंगा। सभी लोग अपने हाथ यूंगली यूं करो, दोनों खुली रख के बीच में से मुझे देखने की कोशिश करो। एक आंख बंद नहीं करनी, खुली रखनी है दोनों आंख, और मुझे देखने की कोशिश करो। क्लियर दिखता हो या धुंधला? यस, धुंधला दिख रहा हो। अभी अपनी एक आंख बंद करके उसको देखने की कोशिश करो। अभी क्लियर दिखता हो? यस। यानी कि आपकी नजर लक्ष्य के ऊपर है तो लक्ष्य आपको दिखता। अगर लक्ष्य आपको नहीं दिखता, बाकी सब चीजें दिख रही है, तो आपकी नजर लक्ष्य से हट चुकी है। समझ रहे हो? अभी शॉपिंग मॉल में जाओ, ध्यान रखना। ओके, क्या होता है शाम को जब हम घर पे बैठते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स आते हैं टीवी में। पहली चैनल आस्था टेक, आसाराम जी बोलते हैं अच्छा आदमी बनो। दूसरी चैनल डिस्कवरी आती है, उसमें लोग कहीं तैर रहे हैं, कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी चैनल, वहां पे जो मतलब के बाबा रामदेव बोलते हैं अपनी टांगे खड़ी करो। तुमको चाहिए क्या? अच्छा आदमी बनना है कि टांगे खड़ी करनी है? यस, आसान बोलता है। ओके, मतलब ये चीज है कि हम फिक्स नहीं करते हमें चाहिए क्या, और बस घूमते रहते हैं। जिसका गोल नहीं होता ना, वो गोल गोल ही घूमता रहता है। देख लेना, जो गोल गोल घूमे ना उसको समझ लेना इसका गोल नहीं है। सही है? आगे एक एरो का गेम था। लोग ऐसे भी मतलब कि गोल बनाते हैं कि जैसे ये चीज है, अभी मुझे गोल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? ये एरो समझ लो, फुल है लेकिन एरो समझ लो। ये मैंने एरो लगाया, अभी यहां पे लगा ना, मैं यहां पे सर्कल बना देता हूं और बोलता हूं मैंने गोल कर दिया। ऐसा नहीं होता, पहले सर्कल बनाना
आज जितने भी डेवलप कंट्री है, यूके, यूएसए, वहां की पॉपुलेशन में सिर्फ 3% लोगों के पास ही गोल है। इंडिया की बात करें तो माइनस में जाएगा। सुबह उठते हैं क्यों? दोपहर का खाना खाने के लिए, शाम को खाना मिल गया, पापा के पैसे से सो गए। यहां तक कि 20 साल, 25 साल, 30 साल तक उम्र हो जाती है, तब तक हम डिपेंडेंट होते हैं। पापा कमा रहा है ना, हम खाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि हम अपने बलबूते पे कुछ करें, कुछ बने, कुछ गोल बनाए अपने जीवन का और कुछ बन के दिखाए अपने समाज में। ये लक्ष्य नहीं होता। चल रही है वैसे चल रही है, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम होता है ना, उस दिन वो दोनों आंखों से रोते हैं, और वो पानी के आंसू नहीं होते, खून के आंसू होते हैं। और वक्त आज कहते हैं कि जो चीज अर्जेंट है वो पहले करनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट है वो पहले। कोई बता सकता है अपना हाथ खड़ा करके? जो चीज अर्जेंट यानी कि अत्यंत जरूरी, अर्जेंट यानी कि अत्यंत जरूरी, जिसके बिना चले स्थायी नहीं, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरी है, अभी ना हो तो चले। पहले कौन सी चीज करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट या अर्जेंट? अर्जेंट। लेकिन अर्जेंसी तब क्रिएट हुई ना क्योंकि वो चीज जब इंपॉर्टेंट थी तब हमने ध्यान नहीं दिया। आज जब हम स्कूल में जाते हैं, एक बच्चा होता है, उसको पास होना जरूरी होता है, पहले दिन वो इंपॉर्टेंट होता है। पूरा साल ट्रेनिंग की, आखिर के हफ्ते में क्या होता है? अर्जेंसी क्रिएट होती है। आज 25 से कम की उम्र के कितने लोग हैं जिसकी शादी नहीं हुई? 25 साल से कम की, और जिसकी शादी नहीं हुई, ओके, अभी इंपॉर्टेंट है शादी करना। 15 साल, 20 साल, अभी सोचो कि अच्छी मिलेगी कहते ना, अर्जेंसी क्रिएट होगी, फिर कहीं से मिलानी पड़ेगी, दूर दूर से रास्ता पकड़ना पड़ेगा या नवसारी पकड़ना पड़ेगा। अर्जेंसी क्रिएट है। तो ऐसे ही जब हम अभी 20 साल के हैं, करोड़पति बनना, सपने पूरे करना, तरक्की करना इंपॉर्टेंट है। अभी उसको पहचान लो, नहीं तो अर्जेंसी क्रिएट होगी। क्योंकि जब प्यास लगती है तब हम कुआं नहीं खोद सकते, पहले से ही कुआं खोल के रखना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? यस। मुझे नींद आ रही है। एक बार एक एयरपोर्ट पे अमेरिकन, जापानीज और इंडियन, ये तीनों लोग गेट टुगेदर हुए, मिले कुछ बिजनेस प्लानिंग करने के लिए। तो जो अमेरिकन था उसने चाय पी और चाय का जो कप था उसको सीधा रखा ही। फिर जापानीज, उसने चाय पी, ग्लास को उल्टा रख दिया यूं। और इंडियन जो था उसने क्या किया, ग्लास को आड़ा रख दिया। पूछा वेटर ने कैसा क्यों किया भाई तूने? तो अमेरिकन ने बोला आई वांट टी, मुझे और चाय चाहिए। जापानी, मुझे चाय नहीं चाहिए। इंडियन, चाय मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, संतोष, संतोष। ऐसे गोल होते हैं। समझ रहे हो ना? एकदम माइनर पॉइंट से समझा रहा हूं, हाई लेवल की नहीं दे रहा। सही है? क्योंकि अभी बेसिक लेवल चल रहा है, इसलिए बेसिक पॉइंट्स मैंने खोजे हैं और यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। सही है? जिसका अपना कोई गोल नहीं होता अपने जीवन में, वो पूरी जिंदगी किसी और का गोल पूरा करने के लिए मेहनत करता है। और जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है वो किसी के यहाँ पे जॉब करता है, और जो सबसे कम पढ़ता है वो लोगों को काम पे रखता है, वो लक्ष्य बनाता है। आज जो लोग MBA होते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो बिजनेस के मास्टर होते हैं, लेकिन उनसे उनका लक्ष्य पूछा जाए तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या कहेंगे? जॉब करनी है। बेटर है इंडिया के बाहर जाके जॉब करनी है, अच्छा पैकेज मिलता है। लेकिन बाहर वाले लोग जहां पे हमारे इंडियन जाके जॉब करते हैं, वो लोग धंधा करने के लिए कहां पे आते हैं? इंडिया में। हमारे इंडिया का एक एक स्टेट बाहर के एक एक कंट्री की बराबर है। पिछली मीटिंग में मैंने बताया था जो पॉपुलेशन रेशियो था वो। तो क्यों हम मतलब गुलामी पसंद करते हैं? जॉब, जॉब को कहते हैं JOB, उसका उल्टा करो BE,
जिम। जॉब गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जॉब एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भूखा नहीं सोने देगी, लेकिन ये बात सही है, आपको कभी करोड़पति नहीं बनने देगी, आपके साथ नहीं बनने देगी, क्योंकि बेटियां चाहे सोने की हो, चांदी की हो, कभी आपसे नहीं कहलाएगी। बेटियां महल चाहे सोने का हो, पिंजरा चाहे सोने का हो, कभी महल नहीं कहलाता, वो पिंजरा ही रहता है, जेल या फिर जेल होती है। यानी कि जॉब की मैं बात करूं तो एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, वो इंसान अपने मालिक का वफादार था, नौकर। तो उसका मालिक बोलता है, भाई तेरा ये आलू के बारे में क्या ख्याल है? बोले बहुत अच्छा आता है आलू, किसी सब्जी में मिला दो, मिक्स हो जाता है, उसके टुकड़े भी अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा आता है। फिर उसका मालिक कहता है, नहीं नहीं यार, ये आलू में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी है। बोला ठीक है हुजूर, उसमें गड़बड़ी तो है ही ना, कभी कभार पेट में गैस कर देता है, इंसान बीमार पड़ जाता है। कुछ देर बाद उसका जो मालिक था वो कहता है, भाई तेरा ये बैंगन के बारे में क्या ख्याल है? बोला बहुत अच्छा है हुजूर, वो भी लगा है। कुछ देर बाद उसका मालिक, नहीं नहीं यार, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जी हुजूर, मैं वही कहना चाह रहा हूं, उसमें भी कभी कभार कीड़े आ जाते हैं, इंसान खाने से बीमार नहीं, मर भी सकता है। तो उसके मालिक को गुस्सा आया, बोला जब मैंने आलू की तारीफ की तूने आलू की तारीफ की, जब मैं मतलब बैंगन की तारीफ की तूने बैंगन की तारीफ की, जब दोनों की बुराई की तो तूने भी बुराई की, आखिर क्या मामला है? मैं समझ नहीं पाया। बोला हुजूर, मैं ना तो सेवक आलू का हूं ना बैंगन का, मैं सेवक हूं, आप जो बोलोगे वही तो कहूंगा। अगर जॉब में, जहां पे आप जॉब करते हो, अगर आप बॉस के खिलाफ जाते हो तो बॉस आपको एक चीज कहता है, सही है, ये चीज उससे आगे जाता है। इफ यू डोंट हैव गोल, वेयर विल यू गो? आप कहां पे जाओगे? आप कहां पे जाओगे? अगर आपका जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप कौन सी दिशा में जाओगे? एक बार एक पेड़ के नीचे एक गुरुजी बैठे थे, वहां पे एक शिष्य आया, बोलता है, गुरुजी ये रास्ता किधर जाता है? गुरुजी कहते हैं, तुझे क्या जाना है? कहता है, गुरुजी ये रास्ता किधर जाता है? बोले तुझे कहां जाना है? बोले गुरुजी ये रास्ता किधर जाना है? बोले तुझे जाना कहां पे है? बोला पता नहीं। गुरुजी कहते हैं, कोई भी रास्ता पकड़ ले, तेरे लिए साथ चलाएंगे। अगर हम कभी एयरपोर्ट पे गए, बस स्टैंड पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, हमें मालूम ही नहीं हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें कहां पे जाना है, तो हम कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे, कहां जाएंगे? समझ सकते हो इस बात को? डेस्टिनेशन होना चाहिए। एक गेम है, इस गेम के अंदर अगर एक गोल पोस्ट ही ना हो तो दोनों जो भी मतलब टीम होती है बॉल को तोड़ डालेंगे, एक गेम कभी फिनिश होगी? तो कुछ लोग इस तरह से भी गेम प्ले करते हैं, खेल रहे हैं, बस बॉल है उसको लात मारते रहो जब तक कि पाव ना टूट जाए या फुटबॉल ना टूट जाए, ऐसा करते हैं लोग। उससे आगे गोल के अभी टाइप्स कितने होते हैं? पहला तो फिजिकल गोल, मेंटल गोल, वेल्थ गोल, सोशल गोल और स्पिरिचुअल गोल। ये हमारे लक्ष्य के अलग अलग टाइप्स हैं। पहली चीज फिजिकल गोल यानी कि फिजिक्स, हमें मतलब के कितने साल जीना है, हमें अपनी फिट बॉडी कैसी रखनी है, सलमान के जैसी, ऋतिक के जैसी कैसी बॉडी बनानी है हमें, उसका गोल। हम कभी भी बीमार ना पड़े उसके लिए हम कैसा गोल बनाएं? तो उसके लिए करना क्या है? डू रेगुलर एक्सरसाइज। आपको हर सुबह जल्दी उठ जाना है और एक्सरसाइज करनी है। सुबह उठने का प्रॉब्लम कितने लोगों का है? सुबह उठने का प्रॉब्लम कितने लोगों का है? जो तय करते हैं रात को कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे नहीं उठ पाते, ऐसे कितने लोगों को प्रॉब्लम है? ओके, सिर्फ एक ही क्लबिंग हो जाए। आप सभी लोग मतलब डिसाइड करते हो सुबह उठ पाते हो? यस? जाग रहे हो, सो रहे हो? यस?
इसको जगाओ, हेलो, इसको जगाओ, आप मत सो जाओ। दोस्तों मजा आ रहा है? यस? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ग्रेट। सबसे ज्यादा एक्साइटेड है इसके लिए ताली हो जाए। उसके बाद अभी एक टेक्निक थी सुबह जल्दी उठने की, लेकिन आप सभी लोग टाइम से उठ पाते हो, इसलिए हम अपना वक्त बिगाड़ते नहीं है। नहीं तो वो टेक्निक देनी थी, मेंटल क्लॉक करके एक टेक्निक थी, आप रात को सेट करके जिस वक्त पे उठना चाहते हो आप उठ पाओगे। सही है? अगर कुछ लोग शर्म की वजह से रात नहीं उठाया तो ये आपको लॉस हुआ है अभी, तो अगली बार सच बताना। सही है? फिर ईट हेल्दी फूड, यानी कि जो भी आप खुराक लेते हो वो हेल्दी लीजिए, जिसके अंदर पानी है, पानी का प्रमाण ज्यादा आता है। ऐसे कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हो, कोई बता सकता है कि जिसको खाने से हमारा शरीर हेल्दी रहता है, जिसमें न्यूट्रिशंस होता है? वेजिटेबल। ग्रेट। वेजिटेबल में क्या क्या खा सकते हो?